हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं ग्रीन कलर से। चलिए आओ। देखो टॉपिक कुछ इस तरीके से है, पिगमेंट। जब मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ पिगमेंट और मैं आपसे पूछूं कि भाई लीफ में कौन सा पिगमेंट है, तो बच्चा बच्चा मुझे एक ही जवाब देगा, क्लोरोफिल। हर बच्चे को पता है भाई लीफ के अंदर एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो कि उसको कौन सा कलर देता है, ग्रीन। और उसके कारण ही फोटोसिंथेसिस हो पाती है। आई थिंक ये सारे बच्चे यही जवाब दे रहे होंगे, है ना। अभी हमारी एनसीईआरटी कहती है भाई रुको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, आओ थोड़ा इस पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। सुनो, एक लीफ मैंने ली, ठीक है। लीफ देख के डेफिनेटली आपका आंसर इसमें कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल। एनसीईआरटी कह रही है रुको जरा, एक काम करो, इस लीफ में से पिगमेंट एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, ये लो, मैंने क्या कर लिया, पिगमेंट एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं पिगमेंट एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक टेक्निक यूज़ करने वाली हूँ, दैट इज़ पेपर क्रोमैटोग्राफी। अब ये टेक्निक ना हम डिटेल में तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पर क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आओ मज़ेदार टेक्निक है, समझते हैं। सुनो, सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करनी है, मुझे जैसे फ़िल्टर पेपर होता है ना, उसी के जैसी स्ट्रिप ली जाती है। वो कुछ इस तरीके से लंबी सी स्ट्रिप होती है, लाइक दिस। ये लो, ये मैंने एक ऐसी बिल्कुल लंबी सी स्ट्रिप ले ली एंड ये मेरी स्ट्रिप रेडी है। ठीक, अब बेटा इस पेपर स्ट्रिप पे बेस से 3 सेंटीमीटर अबव कुछ ऐसे लाइन बनाई जाती है। ठीक, बन गई लाइन। अब मैंने क्या एक्सट्रैक्ट कर रखा था, पिगमेंट। पिगमेंट को मुझे ये जो लाइन मैंने बनाई है ना 3 सेंटीमीटर अबव, इसके जस्ट सेंटर में लगाना है। देखो मैंने कितना छोटा सा डॉट लगाया, तुम्हें दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, बट इन एक्चुअली बहुत छोटा सा डॉट, जिसे मैंने ऐसे बनाया ना, बस इतना ही डॉट लगता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तुम्हें पता है केमिस्ट्री लैब में एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर। मैं क्या करूँगी, एक मेजरिंग सिलेंडर लूँगी कुछ इस तरीके से। ये लो, मैंने मेजरिंग सिलेंडर लिया, ये लो जी, ये क्या हो गया हमारा मेजरिंग सिलेंडर। आइए मार्क कर लेते हैं। ठीक बेटा, अब सुनो, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर मैंने यहाँ पे एक सोल्यूशन डाला है। सोल्यूशन एल्कोहलिक कंटेंट वाला होता है, जैसे कि एसीटोन, इथेनॉल, समथिंग लाइक दैट। ठीक, तो मैं पता है इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इवेपोरेट होने की। ठीक, अब इस सेटअप को मैं कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए रख दूँगी, अराउंड 1 से 1.5 घंटे के लिए। एंड कुछ देर बाद जब मैं आके देखूँगी तो इसके अंदर जितने भी पिगमेंट है दे विल सेपरेट आउट। जो पिगमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तुम कहोगे मतलब क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये पूरा सेटअप रखने के बाद देखो मैंने ये लिया था लीफ, लीफ में से लिए पिगमेंट। पिगमेंट को मैंने जब यहाँ पे लगाया, आफ्टर सम टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू सी इज कुछ इस तरीके से ये सेपरेट हो गए पिगमेंट्स। एक्चुअली में ये सारे पिगमेंट्स ऐसे सेपरेट हो गए। तो ये जो सेपरेट हुए ना, ये कुछ 4 पिगमेंट्स में डिवाइड हुए। मतलब मुझे 4 पिगमेंट्स एक्सट्रैक्ट हुए इस पूरे पिगमेंट एक्सट्रैक्शन से। क्या क्या पिगमेंट एक्सट्रैक्शन हुए, पहला मुझे पता चला कि भाई क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल भी 2 टाइप का है। एक है क्लोरोफिल ए एंड द सेकेंड वन इज क्लोरोफिल बी। ठीक, इसके अलावा मुझे जो 2 पिगमेंट मिले वो कौन से हैं, एक मिला मुझे कैरेटिनॉइड और एक मिला मुझे जेंथोफिल। ठीक, तो मुझे टोटल कितने पिगमेंट्स मिले, 4। अच्छा, अब इन पिगमेंट्स के बारे में एनसीईआरटी थोड़ा डिटेल में बात करती है कि भाई पिगमेंट्स के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक कलर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। क्या याद करना है, देखो बहुत आसान है, क्लोरोफिल ए। अच्छा, ऐसा कहना चाह रहा है एनसीईआरटी कि भाई एक पत्ती में आपको ये सारे पिगमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं किसी पत्ती में ये मिलेगा, किसी पत्ती में ये मिलेगा। अभी जो क्लोरोफिल है इसका कलर है ब्लू ग्रीन। तो जो डार्क ग्रीन सा कलर दिखता है ना आपको, ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल है। फिर आपको दिखता है कि लाइट सा येलो ग्रीन, लाइट ग्रीन सा कलर, वो है क्लोरोफिल बी का। कैरेटिनॉइड को आप कैसे याद करोगे, कैरेट, कैरेट आपकी कौन से शेड में होती है, येलो से ऑरेंज शेड। हाँ मुझे पता है तुम सोचोगे येलो तो कोई कैरेट नहीं होती, बट तुम्हें याद है डार्क ऑरेंज से येलो के बीच की शेड में मिलती है ना, तो येलो ऑरेंज याद कर लो। और जेंथोफिल बोलते ही मुझे याद आता है भुट्टा, ऐसे एक होता है ना स्वीट कॉर्न, वो मुझे याद आता है। स्वीट कॉर्न का कलर क्या होता है, येलो। तो आपको नेक्स्ट बात क्या याद कर लेनी है कि ये 4 पिगमेंट्स के कलर कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, चलो आओ यहाँ तक कि एनसीईआरटी साथ के साथ रीड कर लेते हैं। देखो क्या हेडिंग बोल रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। Looking at a plant, you have ever wondered how there are so many shades of green. Green के भी आपको कितने शेड दिखते हैं एक पत्ती में।
आगे आइए, इसको देखने के लिए हमने क्या किया, हमने सेपरेट किए लीफ पिगमेंट को किसी भी ग्रीन प्लांट के, ठीक, और उसमें क्या परफॉर्म कर दिया, पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन जब लीफ पिगमेंट का हुआ तो हमें देखने को मिले कलर्स लीफ के, एक पिगमेंट नहीं, सिंगल पिगमेंट नहीं, बट ड्यू टू 4 पिगमेंट, ठीक। कौन कौन से पिगमेंट, क्लोरोफिल ए जो कि ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का होगा क्रोमेटोग्राम में, क्लोरोफिल बी जो कि येलो या ग्रीन कलर का होगा, जेंथोफिल येलो कलर का होगा, एंड कैरोटीनॉइड येलो से येलो ऑरेंज की रेंज का कलर होगा। चलिए, यहाँ तक का जो पैराग्राफ है ना वो हमें एकदम क्लियर है। अब अगर बेटा मैं तुमसे पूछूं कि पिगमेंट्स होते क्या हैं, अगर मेरा सवाल तुमसे रहे कि पिगमेंट होते क्या हैं, तो आपका आंसर होगा पिगमेंट क्या होते हैं, केमिकल कंपोनेंट होगा कुछ, ठीक है, जिसका काम होता है लाइट को ट्रैप करना, यानी कि जो सनलाइट गिर रही है ना उसको ट्रैप करना। एनसीईआरटी ने भी कुछ ऐसी सी डेफिनेशन दे रखी है, देखो पिगमेंट के बारे में क्या दे रखा है, पिगमेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। इसका मतलब ध्यान से सुनो, देखो पहली बात, अगर ये तुम खड़े हो और सपोज करो ये क्लोरोफिल पिगमेंट खड़ा हुआ है, ठीक है, लाइट सनलाइट तुम्हारे ऊपर भी गिरेगी, सनलाइट इसके ऊपर भी गिरेगी, मतलब मजाक में बता रही हूँ, सुनो, तुम्हारे क्या हो जाती है, टैनिंग, तुम इस लाइट को यूज़ नहीं कर पाते। ये जो क्लोरोफिल है ना, ये इस लाइट को क्या कर लेता है, ट्रैप। अच्छा, हर लाइट ट्रैप नहीं कर पाता, तुम्हें पता है लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ में से ये कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब कर पाता है, और जब ट्रैप करेगा ना, यही लाइट एनर्जी ट्रैप जो हुई है आगे जाके फोटोसिंथेसिस में काम आएगी टू प्रिपेयर फूड। कैसे, वो तो पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ आ गया पिगमेंट्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लाइट को ट्रैप करते हैं एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, और ट्रैप करके हम उस एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़। एनर्जी यूज़ किसके लिए करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए। आई होप तुम्हें पिगमेंट की डेफिनेशन क्लियर है। अब बेटा मेरे सामने तो 4 पिगमेंट हैं, अभी तो मैंने तुम्हें बताया, एक है क्लोरोफिल ए, एक है क्लोरोफिल बी, एक है जेंथोफिल और एक है कैरोटीनॉइड। मेरा सवाल दिमाग में ये आया, मेरे दिमाग में, कि भाई ये चारों पिगमेंट एक जैसा काम करते हैं, नहीं, इसका जवाब होगा अलग अलग वेवलेंथ पे काम करते होंगे। तो इन चारों में से बॉस कौन है, या ये चारों ही बराबर से काम करते हैं, समझ रहे हो, इन चारों में से कोई बॉस पिगमेंट है कि चारों ही एक जैसे हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज़ करो मेरी क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं, है ना, और मुझे पता करना है कि इनमें से सबसे इंटेलिजेंट कौन है, तो मैं क्या ले सकती हूँ, टेस्ट ले सकती हूँ। एक टेस्ट के थ्रू मैं एनालिसिस कर सकती हूँ कि भाई ये बच्चा इंटेलिजेंट है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, एक तरीके से मेरे पास पूरी रिपोर्ट कार्ड आ जाएगी। तो क्यों ना मैं ये जो पिगमेंट्स है ना इनका भी टेस्ट लूँ। अब इनका टेस्ट किस तरीके से लिया जाएगा, सुनो, आप ही तो बोल रहे हो कि ये पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। तो अगर मैं सनलाइट डालूँ और सनलाइट की पूरी वेवलेंथ एक पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए पे एक्सपोज हो, तो ये पूरी वेवलेंथ में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मुझे इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। एग्जाम्पल दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, दोबारा ध्यान से सुना, लाइन बड़ा कंफ्यूज करती है। ये रही सनलाइट, सनलाइट की ओवरऑल वेवलेंथ ये रही, कहाँ से कहाँ तक, 400 से 700 नैनोमीटर, और मैंने यहाँ पे बिठा दिया सबसे पहले टेस्ट देने के लिए एक बंदे को जिसका नाम है क्लोरोफिल ए। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरऑल वेवलेंथ में इसका क्या परफॉर्मेंस होगा, उसका अगर मैं एक ग्राफ बना लूँ, सिमिलरली मैं इन चारों का 1 2 3 4 ग्राफ रेडी कर लूँ, तो क्या मैं ये बता सकती हूँ कि कौन बेस्ट है। ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम बात समझ पा रहे हो। 4 पिगमेंट, चारों को मैंने इंडिविजुअली सनलाइट की पूरी वेवलेंथ दी और मैंने इनका ग्राफ बना के देखा कि भाई कौन कैसा काम कर रहा है। इससे मुझे सीधा सच्चा रिजल्ट मिल जाएगा, किसकी परफॉर्मेंस किस वेवलेंथ पे कैसी होती है, प्लस ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। 2 चीज़ें मुझे पता चल जाएगी। इंडिविजुअल पिगमेंट की, ये रहा मेरा इंडिविजुअल पिगमेंट, इसका मुझे रिपोर्ट कार्ड क्या मिलेगा। पहली बात, ओवरऑल वेवलेंथ में इसका परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड वेवलेंथ कौन सी, विच वेवलेंथ हाईएस्ट परफॉर्मेंस, इसका इंडिविजुअल का। समझ गए, कुछ इस तरीके से, थोड़ा परफॉर्मेंस साफ लिखती हूँ, परफॉर्मेंस,
ठीक बेटा, तो मुझे कुछ इस तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा इंडिविजुअल पिगमेंट का ओवरऑल वेवलेंथ पे क्या परफॉर्मेंस रहता है, प्लस जो वेवलेंथ इंडिविजुअल गिर रही है उस पे उसका हाईएस्ट परफॉर्मेंस क्या है। इसको समझने के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ ना करके एनसीईआरटी का ग्राफ एज इट इज़ यूज़ कर रही हूँ। देखो ये रहा, ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक रेड कलर ले लेती हूँ ताकि डिफरेंशिएटेड रहे। तो हमने चूज़ किया क्लोरोफिल ए। अच्छा, इस ग्राफ में सारे एक साथ बन रहे हैं, पहले मैं तुम्हें इंडिविजुअल समझा रही हूँ, सुनो। क्लोरोफिल ए को यहाँ पर लाइट दी गई, वेवलेंथ क्या रखी गई बेटा, 400 से 700 नैनोमीटर। इंडिविजुअली मैंने पूरी एक्सपोजर दी इसको, और हमने देखना शुरू किया कि भाई ने काम करना शुरू किया 400 से, कुछ इस तरीके से इसका फंक्शन आया, यानी कि ये इतनी इतनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करे। फिर हमने देखा कि एक पीक आई, यानी कि अराउंड अगर मैं इसके नीचे शेड्स लिखूं तो इस तरीके से होगा विब ग्योर, तुम्हें याद है ना, 400 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो इट विल बी लाइक विब ग्योर, कुछ इस तरीके से ही रहेगा ये, है ना। अब बेटा यहाँ पे इसने कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया एंड देन इसको मिली एक पीक। पीक मुझे कुछ इस रीजन में मिल रही है, यानी कि ये कुछ इंडिगो से ब्लू के रीजन में मिल रही है। अच्छा, ये स्पेसिफिकली जो मैंने आई इसके नीचे लिखा है, डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा ना, एक्चुअली में इसके नीचे कौन सा कलर आता है, ब्लू कलर आता है, ठीक है। आगे चलिए, फिर हमने देखा यार ये तो डिप मार गया, ये नीचे 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 नीचे, यानी कि इसकी इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज में बड़ी पुअर परफॉर्मेंस रही, है ना। कुछ ऐसे मान सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2, 3 में हाई परफॉर्मेंस गई, फिर 4, 5, 6, 7 तक में ये वाला जो 4, 5, 6 गया इसमें डिप चला गया नीचे, यानी कि इसको ये क्वेश्चंस नहीं आते थे, यानी कि इस वेवलेंथ को ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। आगे चलिए, फिर हमने देखा कि एक वापस से हमें एक पीक मिली अराउंड रेड रीजन पे। तो अगर मैं कुछ सम अप करूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन से, तुम समझो तो 1, 2, 3 क्वेश्चन इसको आते थे, यानी कि ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब कर पा रहा था, तो यहाँ पर मुझे मिल गई पीक। फिर अराउंड 4, 5, 6 क्वेश्चन के अंदर ये इसको नहीं आते थे, तो इसने ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं की और ये नीचे चला गया। फिर इसको दोबारा से अराउंड 6 से थोड़ा आता था, तो ये वापस से ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता हुआ ऊपर चला। तो मैंने तुम्हें 2 एग्जाम्पल देके समझाया। पहली बात कि इसको 7 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आते थे उसका अटेम्प्ट। सेकंड मैंने तुम्हें बताया कि एक्चुअली में कौन सी वेवलेंथ गिरने पे इसने कौन सा एब्जॉर्ब करके पीक दिखाया। तो आई होप तुम्हें ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे पता चला क्लोरोफिल ए की परफॉर्मेंस ब्लू एंड रेड में मैक्सिमम। आओ चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, अब हम किस कलर से लें, ग्रीन कलर से ले लेते हैं, थोड़ा हाईलाइटेड रहेगा। देखो अब हम ले रहे हैं क्लोरोफिल बी। हमने देखा क्लोरोफिल बी की परफॉर्मेंस भी थोड़ा हद तक क्लोरोफिल ए के जैसी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, क्लोरोफिल ए अराउंड ये वाला जो रीजन है, स्टार्टिंग वाला रीजन, उसमें थोड़ा हायर पीक पे जा रहा है। फिर अगेन देखो सेम परफॉर्मेंस, यहाँ पर आके तो ये भी डिप हो गया, अराउंड 3, 4, 5 के रीजन में तो ये भी डिप हो गया। फिर देखो एक वापस से पीक मिलेगी मुझे अराउंड 6, 7 पे, बट एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल ए डिप क्या होगी, थोड़ी नीचे। तो ये मुझे परफॉर्मेंस मिल गया आपके क्लोरोफिल बी का। अब हमारी एनसीईआरटी ने क्या किया है, जो ये कैरेटिनॉइड्स है ना, बेसिकली तो ये एक ग्रुप का पार्ट होते हैं, कैरेटिनॉइड्स हैं तो फिर एक ही ग्रुप का पार्ट है, तो इसको एक सिमिलर ग्राफ से उन्होंने शो कर दिया, क्योंकि इनकी एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, सेम। देखो कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में नीचे, फिर थोड़ा सा हाई लेवल गया, ये मिडिल रेंज जो है इसमें इसने थोड़ा कवर किया। आप नोटिस करो मिडिल रेंज में जो बाकी इतना कवर नहीं कर पा रहे वो इसने कवर किया, एंड अगेन ये डिप आ गया। इसके आगे तो आप अगर नोट करो तो येलो तो इसके आगे कुछ खास एब्जॉर्प्शन ही नहीं दिखा रहा, उसका तो डाउनफॉल आ गया, है ना। तो बेटा ये मेरे पास आ गया इंडिविजुअल रिपोर्ट कार्ड, ठीक। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कहाँ देखूँ, लिख रहा है, जैसे डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहली चीज़ जो आपने देखी दैट इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, क्या है ये, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो अभी तुमने देखा वो क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। क्या कर रहे थे आप इसके अंदर, ये एनालाइज कर रहे थे कि ओवरऑल वेवलेंथ किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है आपका एक पिगमेंट। तो हम ये लिख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज the amount of different wavelength absorbed by a pigment। बेटा लैंग्वेज में कंफ्यूज ना होना, ध्यान से सुनो। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि ये बता रहा है कि कितना अमाउंट का वेवलेंथ
अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया एक पिगमेंट ने। तो कीवर्ड आ गए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि बता रहा है अमाउंट ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय अ पिगमेंट। क्लियर है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या निकालने वाली हूँ, एक्शन स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखो, हम ये पता करने वाले हैं कौन राजा और कौन पप्पू है। अब ग्राफ नंबर 2 पे ध्यान दो। ग्राफ नंबर 2 पे हमने क्या किया, अगेन वो ही पूरी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर की एक्सपोज की, और हमने देखा प्लांट इंडिविजुअल पिगमेंट नहीं, ओवरऑल फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहा है। मतलब मैं कुछ ऐसा कहना चाह रही हूँ कि अभी तो मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देख रही थी। सपोज करो अगर मैं एक सब्जेक्ट ले रही हूँ साइंस, अगर कोई बच्चा है जो कि क्लास 10th में और वो साइंस का पेपर दे रहा है, तो भाई साइंस में तो उसके पास फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी और बायो भी होगी। अगर मैं इंडिविजुअल नंबर देखूँ तो मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देख रही हूँ, तो ऐसे समझो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक, मैं बोलूँ नहीं 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 यार, मुझे इंडिविजुअल नहीं देखना, मुझे तो ओवरऑल साइंस का पेपर देखना है। तो ओवरऑल अगर साइंस का रिजल्ट देखूँ मैं, तो दैट विल बी एक्शन स्पेक्ट्रा। इसको दोबारा एक बार ध्यान से समझना। सपोज एक बच्चे के 100 में से अकेले फिजिक्स में आ गए 60, केमिस्ट्री में आ गए उसके 30, है ना, और बायो में आया उसके 10। तो बेटा इंडिविजुअल तो मुझे पता चल गया कि फिजिक्स उसकी कंपैरेटिवली अच्छी है, केमिस्ट्री में उसको ध्यान देना है, एंड बायो में तो उसके 10 नंबर ही आए, है ना। पर अगर मैं देखूं कि साइंस का रिजल्ट उसका ओवरऑल कैसा रहा, हालांकि मेरा एग्जाम्पल तो बड़ा डांस हो गया, 100 नंबर आ गए उसके यार, ये कैसा एग्जाम्पल है। रुको रुको रुको, एग्जाम्पल चेंज करते हैं। पर अगर मैं एग्जाम्पल चेंज नहीं करूँ तो तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ कि इंडिविजुअल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के नंबर कितने और ओवरऑल कितने, है ना। तो सपोज करो ओवरऑल तो उसके आ गए 100, है ना। सपोज करो किस में से, 150 में से, ऐसे सपोज कर लो, है ना। 150 में से 100 आ गए, पर सबसे ज़्यादा नंबर फिजिक्स क्या है, तो उसका अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स। तुम मेरा एग्जाम्पल समझना, थोड़ी गड़बड़ होगी एग्जाम्पल के वो अमाउंट में, पर तुम समझ गए, ठीक। सिमिलरली बेटा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अलग होता है, ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हुआ। तो अगर मैं इसको एनालिसिस करती हूँ और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रा। तो एक्शन स्पेक्ट्रा का देखो, अगर हम रिजल्ट देखें तो कुछ इस तरीके से मुझे एक पहले तो ओवरऑल ऊपर की पीक मिली, फिर हम नीचे गए नीचे गए नीचे गए, डिप खाया, और अगेन वो रेड रीजन के अराउंड वो एक ऊपर की तरफ हमें पीक मिली। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने एनालिसिस कैसे किया, बाय मेजरिंग द ऑक्सीजन रिलीज। थोड़ा सा अगर तुम लिंक कर पाओ ना, तो कल तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, याद आ रहा है, कॉर्नेलियस वैन नील, नहीं नहीं कॉर्नेलियस वैन नील का नहीं, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन का जब तुमने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने भी तो कुछ यही किया था, प्रिज्म की लाइट डालकर उसको स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में डिवाइड करके ओवरऑल फोटोसिंथेसिस देखी थी, किस में, क्लाडोफोरा में। एंड उन्होंने नोट किया था ब्लू रीजन में एंड रेड रीजन में मैक्सिमम एरोबिक बैक्टीरिया जो है उनका अक्यूमुलेशन दिखा। दैट मीन्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा हाई रहती है ब्लू में एंड रेड में। उसके आगे लाइन लिखी हुई थी फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा, इन्होंने बताया था। आई होप तुम आज समझ पा रहे हो कि व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा कुछ नहीं, ओवरऑल प्लांट के अंदर या ओवरऑल ग्रीन प्लांट के अंदर पूरी वेवलेंथ गिरने पे ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो आई, इसे हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा। आओ जरा लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी। तो ये भी क्या है, एक ग्राफिकल representation. This is also a graphical representation of overall rate of photosynthesis. Graphical representation of overall rate of photosynthesis at different wavelength. समझ गए क्या, तुम्हें क्लियर है भाई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बता रहा है आपको ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसी रही जब अलग अलग वेवलेंथ एक्सपोज की गई, ठीक। अब हमारा थर्ड टास्क क्या है, मुझे पता करना राजा कौन है भाई, इनमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन दे रहा है। तो मैंने थर्ड जो ग्राफ है उसमें क्या किया, ये रहा मेरा एक्शन स्पेक्ट्रा का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और मैंने उठा के डायरेक्टली देख लिया क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब मैंने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा तो मैंने नोट किया कि हाँ यार, मेरा जो ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है समहाउ सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है जैसा क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फॉलो कर रहा है। तो मैंने कहा ओके ब्रो, बात समझ आई। चारों पिगमेंट में से जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है वो कौन है, क्लोरोफिल ए। बाकी चंगू मंगू क्या कर रहे हैं, सुनो 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 ध्यान से सुना। क्लोरोफिल ए तो बेस्ट यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है और ऑलमोस्ट जो पैटर्न है ना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का उसको फॉलो कर रहा है।
पर मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये नहीं क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड नकारे हैं, इसका मतलब ये नकारे नहीं है। सुनो, राजा भले ही क्लोरोफिल ए बन गया, पर जो साइड रोल चंगू मंगू मंत्री मंत्री का रोल है ना, वो इनको दो। क्यों भाई? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये रहा आपका ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि आपके क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से थोड़ा सा ऊपर है। यानी कि ये जो गैप जो है, ये जो गैप है जहाँ पे भाई तो पहुँच गया था नीचे, पर स्टिल आपको ऊपर दिखा, इसका मतलब याद करो, अभी तुमने देखा था कैरोटीनॉइड, याद आ रहा है, इस रेंज में सबसे ज़्यादा ऊपर काम कर रहा था। तो ओवरऑल कंक्लूजन कुछ इस तरीके से निकला कि लाइट जब गिरेगी, ये रही आपकी लाइट 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की जब लाइट गिरेगी, तो बेटा हो सकता है आपके क्लोरोफिल ए का परफॉर्मेंस ब्लू एंड रेड रीजन में ज़्यादा हो, पर रिमेनिंग जो लाइट गिर रही है उसको क्या वेस्ट हो जाने दें? हम कहते हैं नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, तू ही कर ले, बाकी सब तो चुपचाप बैठो और सारी वेवलेंथ वेस्ट हो जाने दो। नहीं, उल्टा हम क्या करते हैं, रिमेनिंग जो वेवलेंथ है, रिमेनिंग वेवलेंथ जो कि क्लोरोफिल ए नहीं ले पा रहा, उसको क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड लेके ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। तो मेरी बात समझो, मैं दोबारा रिपीट करूँ, जो पूरी वेवलेंथ गिर रही है उसमें से हो सकता है ब्लू एंड रेड रीजन में क्लोरोफिल ए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, बट रिमेनिंग वेवलेंथ को ये तीनों चंगू मंगू एब्जॉर्ब करके ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा देते हैं। इसीलिए आपका एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं हो रहा, क्लोरोफिल ए और ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या तुम मेरी बात समझ गए? तो आ जाओ फटाफट एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? अभी तुम्हें आगे आंसर मिल जाएगा। लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, ऑफ कोर्स यू आर फेमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट एज विबग्योर। उसे कह रहा है भैया तुम्हें पता होगा, आई होप। आगे देखिए, डज इट शो एनी एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी ऑफ द वेवलेंथ टू? इफ यस, ये वही बात कर रहा है जो मैंने तुम्हें पूरा डिटेल में समझा ली। आगे देखो क्या बोल रहा है, showing the wavelength at which maximum photosynthesis occur in a plant. Can you see that the wavelength at which there is a maximum absorption of chlorophyll A, that is blue and red region, also show higher rate of photosynthesis? इसी रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या है, ज़्यादा। हेंस क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्लोरोफिल ए बॉस बोले तो चीफ पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस से एसोसिएटेड है। अब आगे वो बोल रहा है 1-to-1 ओवरलैप हमें फिर भी नहीं दिख रहा है। मैंने इसका आंसर आपको दे दिया कि भाई रिमेनिंग वेवलेंथ जो है वो क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब कर हमारे पूरे मिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस को सक्सेसफुल बना देती है। आगे देखो, दीज ग्राफ टुगेदर शो दैट मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन रेड एंड ब्लू रीजन। क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कहाँ होने वाली है, ब्लू एंड रेड रीजन में। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। बाकी स्पेक्ट्रम में भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। इसका आंसर मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें समझ भी आ गया। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। दो क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट, अदर थाइलाकॉइड पिगमेंट बोले तो चंगू मंगू, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, जिसको हम एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें हम एसेसरी पिगमेंट भी बोलते हैं। इन्हें हम आगे जाके एंटीने पिगमेंट भी बोलेंगे, एंटीना पिगमेंट भी बोलेंगे। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। इंडीड दे नॉट ओनली इनेबल अ वाइड रेंज ऑफ फोटो वेवलेंथ, यानी कि पूरी वेवलेंथ को लेने में हेल्प करते हैं, प्लस इसको यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं और क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। इस पैराग्राफ में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखो, इस पैराग्राफ में पहली बात तो ये बन रही है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड में हो रहा है। सेकंड, आपने यहाँ देखा कि मेजर पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए। कहाँ गया भाई, क्लोरोफिल ए। उसके बाद क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड को हम एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। ये रिमेनिंग वेवलेंथ को लेने में हेल्प कर रहे हैं, प्लस क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचा रहे हैं। समझ गए तो मेरी बात? तो आई होप तुम्हें ये पैराग्राफ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इससे बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन बन सकते हैं। तुम्हें आई होप ये पूरा का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आज दिमाग में सेट है। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो समझ आया ना, डेफिनेटली प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लस साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।